हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो डायरेक्शन टेस्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमारे डायरेक्शन टेस्ट में हमारा जो सेकंड लेक्चर है आज वो स्टार्ट होता है टाइप 3 से। वो स्टार्ट होता है टाइप 3 से। अब इसमें देखिएगा होता क्या है, आप लोगों के कुछ लोगों के दिमाग में हमेशा रहता है कि जैसा आपने बुकों में देखा होगा या आपने पढ़ा होगा कि यहां पर जब भी हम लगाते हैं तो पाइथागोरस क्यों लगा देते हैं डायरेक्शन के बीच में। ठीक है, पाइथागोरस लगाने का मतलब क्या है और कहां पर तुम्हें कंप्लीट पर पाइथागोरस लगानी है, कहां कंप्लीट पर नहीं लगानी है, ये भी दो बातें हैं। ठीक है, कभी कभार होता है जब कुछ इस तरीके का फिगर आता है, इस तरीके का आपका बन गया और आपको लगता है कि ये ऐसे जोड़कर जाएगा, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, और जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे बिल्कुल सीधे पूछा सकते हैं, वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे जानी सही है और ये वाली लाइन ऐसे नीचे से जाने वाली सही है, ऊपर से जाने वाली सही है, यानी वैल्यू कैसे सही निकलेगी। तो इसके लिए आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं वही बताऊंगा आपको सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्ट करते हैं, आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए डायरेक्शन टेस्ट टाइप 3। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए सभी डायरेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती है। किस पर होती है? सभी डायरेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री पर। तो सभी में पाइथागोरस लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? वो इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि 90 डिग्री पर होती है सभी। जैसे आपसे किसी ने कहा यहां पर रवि 8 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, 8 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। ठीक है, उसके बाद देन 10 किलोमीटर ईस्ट, 10 किलोमीटर ईस्ट में जाता है। तो आपने कैसे बनाया, अब जरा देखिएगा इसको, या 10 नहीं, पहले छोटा लेते हैं, 6 किलोमीटर। ओके, आपने कहा सर कहां से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले जब भी कभी किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो डायरेक्शन इंडिकेटर बना लेना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। डायरेक्शन इंडिकेटर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, आपने डायरेक्शन इंडिकेटर बनाया। अब आपको पता है रवि यहां खड़ा है, अगर रवि यहां पर है तो यहां से इसे किधर जाना है, इसे जाना है 8 किलोमीटर। कितना? 8 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर गया नॉर्थ में, देन उसके बाद 6 किलोमीटर ईस्ट। ये कहां गया? 6 किलोमीटर ईस्ट। ओके, ये 8 किलोमीटर नॉर्थ गया और 6 किलोमीटर ईस्ट गया। उसके बाद आपसे पूछा गया मिनिमम डिस्टेंस। क्या पूछा जाता है हमेशा? मिनिमम डिस्टेंस। अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम डिस्टेंस, क्या पूछा जाए? मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस होती है फाइनल और इनिशियल के बीच की। किसकी होती है? फाइनल और इनिशियल के बीच की। जब फाइनल और इनिशियल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होती है तो हमें करना कैसे है, ये है डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस अगर आप देखेंगे फाइनल से इनिशियल के बीच की तो सभी के सभी 90 पर होते हैं डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन भी क्या है? 90 पर। ये 90 पर है तो ये बन गया बेस। ये बन गया क्या? परपेंडिकुलर। कब बनेगा ये बेस? जब ये वाला एंगल लेंगे तो ये बेस कहलाएगा। अब आप इस चक्कर में मत पड़े, आप बस रीजनिंग के चक्कर में पड़े कि रीजनिंग कैसे निकलेगी। तो हमें इन दोनों पॉइंटों के बीच की, इसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, इसे बोलते हैं फाइनल पॉइंट। यह है फाइनल पॉइंट। इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस चाहिए हमें। तो जब इन्हीं दोनों के बीच की मुझे मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम यहां लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है? अगर मैं इसे O कह दूं, इसे A कह दूं, इसे B कह दूं, तो पाइथागोरस आपसे कहता है कि आप ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस यही कहता है। पाइथागोरस क्या कहता है? अगर आप इसके लिए पाइथागोरस लगा रहे हैं तो अगर आप इसको बेस कह रहे हैं, इसको हाइपोटेन्यूस कह रहे हैं, इसको परपेंडिकुलर कह रहे हैं और इसको कह रहे हैं हाइपोटेन्यूस, यानी ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो आपको पता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है। आपको ये पता होना चाहिए। ओके, यही पाइथागोरस कहता है क्या? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये होता है। ओके, आपने वही यहां पर लगाया तो आपने क्या लिखा? OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर। अब आपने देखा ये 8 है, 8 का स्क्वायर, ये 6 है, 6 का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर। ओके, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, OB का स्क्वायर। तो आपने क्या कहा? OB इक्वल्स टू
100, OB का स्क्वायर इक्वल टू 100, और OB जब निकाली गई तो अंडर रूट 100। अब बेटा जी OB बराबर 100 क्यों 10 क्यों लिया? क्योंकि प्लस माइनस का कोई झंझट ही नहीं है, डायरेक्शन हमेशा प्लस में होती है। किसमें होती है? डायरेक्शन हमेशा प्लस में। तो अगर कोई आपसे कहे कि ऐसा क्यों हुआ कि इनके बीच में पाइथागोरस लगाई गई, उसका कारण यह होता है कि सभी डायरेक्शन एक दूसरे से 90 पर होती हैं, और जब 90 पर होती है तो पाइथागोरस अपने आप आ जाती है। ओके, तो ये पाइथागोरस लगा के यहां पे इसकी डिस्टेंस निकाली गई OB। तो ये पूछा था मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? 10 किलोमीटर। कितनी होगी? 10 किलोमीटर। दूसरी बात, एक और काम की बात समझिएगा यहां से। अगर आपसे कोई कहे, रवि कवर्ड हाउ मच डिस्टेंस टू रीच लास्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसने कितनी डिस्टेंस कवर की जो उसे चलनी पड़ी? तो आप क्या करेंगे? पहले लिखेंगे OA प्लस AB जाने के लिए। तो कितनी आई? OA कितनी है? 8, OB कितनी है? 6, तो कितनी आ गई? 14 किलोमीटर। अगर आपसे मिनिमम डिस्टेंस पूछे तो आपको यह करना है, सीधा सा तरीका है। अगर आपसे यह कहे कि डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ी उसको पहुंचने के लिए, कितनी दूरी कवर करनी पड़ी, तो उसका तरीका यह है। उसने 8 ऐसे चली और 6 ऐसे चली, तो अगर डिस्टेंस कवर पूछे कितनी की उसने पहुंचने के लिए, तो आंसर आएगा 14। और अगर पूछे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, तो कितनी होगी? 10 किलोमीटर। कितनी होगी? 10 किलोमीटर। तो इसको नोट कीजिए, यहीं से स्टार्ट होता है हमारा टाइप 3। बच्चा लोग एक क्वेश्चन है, जरा देखते हैं, आपको डिस्प्ले हो गया होगा, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा है रमेश वॉकड 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। रमेश 8 किलोमीटर साउथ में जाता है, यानी दक्षिण दिशा में जाता है। सबसे पहले यहां पर एक डायरेक्शन इंडिकेटर बना लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कितना जाता है साउथ में? साउथ में जाता है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर साउथ में जाता है, 8 किलोमीटर साउथ में जाता है। ठीक है, अब ये साउथ में 8 किलोमीटर जा चुका है। देन इसके बाद क्या है? इसके बाद लिखा है टुवर्ड्स साउथ एंड देन ही वॉकड 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। इसके बाद वो 3 किलोमीटर वेस्ट की ओर मुड़ता है। ये मुड़ गया 3 किलोमीटर वेस्ट की ओर, ईस्ट की ओर मुड़ा ये है वेस्ट की ओर मुड़ता है, सॉरी 3 किलोमीटर वेस्ट की ओर मुड़ता है। ठीक है, इसके पश्चात या इसके बाद देन ही वॉकड 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। वह 5 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाता है, 5 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। ठीक है, 5 किलोमीटर नॉर्थ में गया। ओके, देन नॉर्थ एट लास्ट ही टर्न ईस्ट एंड कवर 3 किलोमीटर। इसके बाद वो 3 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, ये वापस यहां पहुंच गया। अब ये जिस पॉइंट पर पहुंचा, इसके बारे में 2 चीजें पूछी गई है। पहली बात कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इनिशियल से किस डायरेक्शन में है? तो इनिशियल में वो यहां पर था, ये किस डायरेक्शन में है? साउथ में। किस में है? साउथ में, जहां पर वो पहुंचा। तो इनिशियल से किस डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरी बात, इनिशियल में वो चला यहां से था तो साउथ डायरेक्शन उसके। दूसरी बात पूछिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की। तो आप ये समझिएगा, ये टोटल 8 है, ये टोटल 8 है, ये 5 है। अगर ये 8 है और ये 5 है, तो इसमें से अगर माइनस कर दिया जाए तो 8 - 5 3। तो यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ गई? 3 किलोमीटर। कितनी आई? 3 किलोमीटर। तो 2 चीजें आई, मिनिमम डिस्टेंस आई 3 किलोमीटर और डायरेक्शन आई साउथ में। अब एक चीज और मैं अपनी साइड से बता रहा हूं, क्वेश्चन से अलग क्या है। अगर कोई आपसे पूछे इस पॉइंट तक पहुंचने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन, या जो भी नाम दिया पर्सन, टू रीच डेस्टिनेशन। तो अगर कोई आपसे पूछे डेस्टिनेशन पहुंचने पर उसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी पहुंचने तक, तो सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने 8 किलोमीटर तो ये डिस्टेंस चली 8 प्लस ये चली 3 किलोमीटर 3, देन ये चली 5 किलोमीटर 5, देन ये चली 3 किलोमीटर। तो टोटल कितनी आ गई? 8 और 3 11, 11 5 16 और 3
19 किलोमीटर डिस्टेंस चलनी पड़ी उसको अपनी फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए इनिशियल से। ओके, लेकिन अगर मिनिमम गैप पूछा जाए तो गैप आपको पता है 3 किलोमीटर दोनों के बीच के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ी उसे फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए, तो आपको लिखना पड़ेगा ये 19। अगर आपसे पूछा जाए इनिशियल और फाइनल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, तो आपको पता है 3। अब इनिशियल से फाइनल किस डायरेक्शन में, तो साउथ आंसर आ चुका है। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहां पर हम दो क्वेश्चन देखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको समझाऊंगा पाइथागोरस किस तरीके से लगाई जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात, एक पर्सन ए है जो 8 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, देन उसके बाद 6 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, देन इसके बाद 4 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, देन इसके बाद 3 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। एक तो ये आ गया। ओके, पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये 3-4 बातें। अब यहां पर दूसरी बात है, एक पर्सन ए है जो 6 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, 6 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, देन उसके बाद 5 किलोमीटर, या पहले नॉर्थ ना लेकर इसे इसी की तरह सेम बनाते हैं, ईस्ट लेते हैं। ओके, 6 किलोमीटर ईस्ट में, 5 किलोमीटर नॉर्थ में, बिल्कुल सेम ऐसा ही फिगर होगा, बस डिफरेंस देखना क्या होगा। 4 किलोमीटर फिर दोबारा से ईस्ट में, और 3 किलोमीटर नॉर्थ में। ठीक है, पहले ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ। अब दोनों का डायग्राम देखिएगा क्या बनेगा। जब भी हम डायग्राम बनाते हैं, हमने सबसे पहली बात कही हुई है, आपको एक डायरेक्शन इंडिकेटर बनाना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आपने एक डायरेक्शन इंडिकेटर बनाया। ओके, देन उसके बाद आपने क्या किया, आपको यह मिला इनिशियल पॉइंट। ओके, अब आप यहां से 8 किलोमीटर जाते हैं ईस्ट में, 8 किलोमीटर गए आप ईस्ट में, 8 किलोमीटर ईस्ट, देन उसके बाद 6 किलोमीटर कहां गए आप, नॉर्थ में, 6 किलोमीटर नॉर्थ, देन इसके बाद आप गए 4 किलोमीटर फिर दोबारा से ईस्ट में, देन उसके बाद आप गए 3 किलोमीटर नॉर्थ में। ओके, अब आपसे दो बातें जो अभी करनी है, एक बार इसको देख लेते हैं, अब उसको देखते हैं जरा क्या होगा। यहां पर लिखा है, फिर वही डायरेक्शन इंडिकेटर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है क्या, 6 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, 6 किलोमीटर ईस्ट में गया, देन 5 किलोमीटर जाता है ये नॉर्थ में, देन इसके बाद 4 किलोमीटर ईस्ट में, देन इसके बाद 3 किलोमीटर नॉर्थ में। ओके, ये दो फिगर बनती हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा जो मैं बताना चाहता हूं, देखिएगा। अगर ये 8 है, यहां पर ये 4 है, तो मैंने आपको बताया था सभी की सभी डायरेक्शन एक दूसरे से 90 पर होती हैं। अगर 90 पर होती है या 4 में इसको यहां पर ले आऊं तो किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि अगर ये 4 है तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल बना तो ये ऊपर 4 तो ये भी 4, क्योंकि 90 है ये यहां पर, तो दूसरा वाला ये भी 90 होगा, तो ये एक रेक्टेंगल जनरेट करेगा, तो ये 4 तो ये भी 4, दूसरा ये 6 तो ये भी 6। ओके, अब जरा समझिएगा, ये 6 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, अब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल आ गया ये 12 किलोमीटर, इन दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल आ गया 9 किलोमीटर। ओके, अब जरा देखिएगा, ये खुद में एक स्क्वायर जनरेट कर रहे हैं। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81। ओके, आप इसको टोटल करते हैं तो अब जरा देखिएगा, टोटल करेंगे तो क्या गया, 1522। 225 किसका होता है, 225 अगर देखा जाए तो किसकी वैल्यू है, 15 की। किसकी वैल्यू है, 15 किलोमीटर। अगर ये 15 की वैल्यू है तो जरा देखिएगा, यहां से ये लाइन ऐसे जाएगी बिल्कुल सीधे। इसका कारण ये है क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल निकालते हैं 8 और 6 तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 6 तो ये कितना आ जाएगा 10, ये 4 और 3 तो ये कितना आएगा 5, तब भी इंडिविजुअल भी 15 आ रहा है और एक साथ भी 15 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आप इस फिगर को बनाते हैं जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर बनती है, तभी इससे मिलते हुए जाएगी।
तभी इससे मिलते हुए जाएगी, वरना ये मिलते हुए इससे नहीं जाएगी कभी भी। ओके, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को कि यहां पर भी जो फिगर बनेगा ये 8 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये यहां पर जो बना ये क्या बना, एक पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर बना। अगर देखा जाए 12 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 9 का 81, तो टोटल 225 अंडर रूट पर 15 किलोमीटर। ओके, अब यहां पर देखिएगा, अगर आप इसको नीचे ले आते हैं तो ये 4, तो ये भी 4, 6 और 4 10, आप इसको ले आते हैं, ये 5 और ये 3, 5 और 3 8। तो अब आप कहते हैं ये किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, ये 100, ये किसी का स्क्वायर जनरेट कर ही नहीं रहे, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, ये ऐसे जो लाइन जाएगी यहां पर, ये गलत होगी पूरी तरह, आप इसको ऐसे मिलाते हुए नहीं पहुंचा सकते, ये गलत है। तो आप कैसे पहुंचाएंगे, या तो ये जाएगी एस से या ये जाएगी एस से, दो में से कैसे भी जा सकती है, या तो ये जाएगी ऐसे, ये ऊपर से, या जाएगी नीचे से। अब वो कैसे जाएगी ऊपर से नीचे से, फिगर इसका नीचे वाला है तो इसलिए ऐसे जा रही है, ये कट करते हुए जाएगी। आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी, तो आपको यहां पर ये रूल फॉलो ही करना पड़ेगा मिनिमम डिस्टेंस के लिए। क्या करना पड़ेगा, मिनिमम डिस्टेंस के लिए, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला तरीका सही होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या रूल फॉलो करोगे आप, वही पाइथागोरस, इस टोटल का स्क्वायर 64, इसका 100, और ये आ गया ओ ए, तो ये आ जाएगा ओ ए का स्क्वायर। तो हम कहेंगे अंडर रूट 164 इक्वल्स टू ओ ए का वैल्यू, और ओ ए की वैल्यू अंडर रूट 164 ही आ जाएगी। इसे सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो, यहीं पर दिखाई देगा इतना, तो उतना ही सही है। यानी अगर स्क्वायर नहीं है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा कंप्लीट, किसी वैल्यू का नहीं बन रहा, तो आप इसे सीधी लाइन यहां से टच करते हुए नहीं पहुंचा सकते। अब ये अलग अलग होगी, या तो ये नीचे जाएगी या ऊपर से जाएगी। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये ऐसे जाएगी बिल्कुल सीधे सीधे टच करते हुए। अब होता क्या है, अब हमें एक ऐसा रूल फॉलो करना है जो सभी के लिए काम करे। तो सभी के लिए जो काम करता है फॉलो, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये नीचे ले आना, ये इधर ले आना, ठीक है, और पाइथागोरस लगा देना, सभी में फॉलो करेगा, कोई इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट निकलेगी। ठीक है, तो अगर कोई कहे इनिशियल से फाइनल के बीच की डिस्टेंस 15 किलोमीटर और यहां पे इनिशियल से फाइनल के बीच की डिस्टेंस अंडर रूट 164, तो ये सही होगी। ओके, तो दोनों ही चीजें सही है, वहां पर ये वाली वैल्यू गलत है, ऐसे नहीं जा सकती है वैल्यू से टच करते हुए, या तो ये अंदर से जाएगी या बाहर से जाएगी। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको। देखिएगा बच्चा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आपके दिमाग में होगा कि इसका स्क्वायर होगा या इसका स्क्वायर होगा, नहीं, इन दोनों का स्क्वायर करके जो आया वो वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए किसी नंबर का, तो ये टच करते हुए जाएगा, तब आपका वैल्यू आप इंडिविजुअल भी निकालेंगे तो भी सही होगी, अगर आप इंडिविजुअल निकालेंगे तो भी सही होगी। लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, क्योंकि इसका स्क्वायर आया 100, इसका आया 8 का 64, तो 164 आ रहा, जो कोई परफेक्ट स्क्वायर जनरेट ही नहीं हो रहा, मतलब क्या अंडर रूट है नहीं वो किसी का। ठीक है, अगर वो किसी का अंडर रूट नहीं है, तो अगर आप इंडिविजुअल निकालने लगे, इसका अलग और इसका अलग, तो ये पूरी तरह सरासर गलत होगा। इंडिविजुअल निकालना, टोटल ही निकालनी पड़ेगी मिनिमम डिस्टेंस के लिए, ये कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, तो समझ लो इस बात को, यहां पर इंडिविजुअल निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो टोटल आया, इसका स्क्वायर प्लस इसका टोटल, जो टोटल आया वो कोई एक वैल्यू है, वो कोई एक वैल्यू है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, वो अंडर रूट 164 किसी में स्क्वायर नहीं है किसी का। समझ में आई बात, तो इसीलिए वहां पर अगर इंडिविजुअल जाया जाए तो वो गलत होता है। लिख लीजिए इसको बच्चा लोग। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें डायरेक्शन निकालते हैं। इंडिविजुअल अकेले अकेले क्वेश्चन करेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। जरा देखिएगा, एक पर्सन ए है जो 8 किलोमीटर वेस्ट में जाता है, देन 5 किलोमीटर नॉर्थ, देन 6 किलोमीटर ईस्ट, देन 5 किलोमीटर नॉर्थ। अब आपको दो चीजें बतानी है यहां पर, जो हमारा क्वेश्चन है। पहला, डायरेक्शन ऑफ फाइनल पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट या इनिशियल पॉइंट। ओके, पहली चीज यही है जो हम निकालते हैं, और मिनिमम डिस्टेंस दूसरी चीज ये है। दो चीजें निकाल लेते हैं। मिनिमम डिस्टेंस,
ओके कैसे होगा क्वेश्चन जरा देखिएगा। आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन इंडिकेटर बनाना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब आपको क्या दिया है, पहला 8 किलोमीटर वेस्ट। अगर वो 8 किलोमीटर वेस्ट जाता है तो कैसे जाएगा, यहां से स्टार्ट हुआ और 8 किलोमीटर वेस्ट गया, 8 किलोमीटर, ओके। देन 5 किलोमीटर नॉर्थ, 5 किलोमीटर नॉर्थ। देन 6 किलोमीटर ईस्ट, 6 किलोमीटर ईस्ट। देन 5 किलोमीटर नॉर्थ, अगेन 5 किलोमीटर नॉर्थ, ओके। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, पहला क्वेश्चन डायरेक्शन क्या है। तो आज मैं एक बात और बताऊंगा आप लोगों को, जैसे यहां से यहां तक की देखते हैं, अब इनिशियल पॉइंट से देखते हैं डायरेक्शन क्या हो गया, ये है डायरेक्शन। अब अगर ये डायरेक्शन निकालनी हो तो क्या डायरेक्शन है, साफ साफ दिखाई दे रही है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट। अब बेटा कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है, जैसे मैंने उस दिन स्टार्टिंग वाले लेक्चर में कल आपको बतलाया था, फर्स्ट लेक्चर में, तो वहां पर बतलाया था जो नॉर्थ की साइड झुका होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, जो वेस्ट की साइड झुका होता है दैट इज कॉल्ड वेस्ट नॉर्थ। ऐसा जरूरी नहीं है, हमारे केस में ऐसा जरूरी नहीं है। हमें रीजनिंग पढ़नी है तो रीजनिंग में ऐसा कोई केस नहीं है कि आप इधर लिखा होगा तो ये मानेंगे, इधर लिखा होगा तो ये मानेंगे, कोई मतलब नहीं है। हमारा आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट, चाहे वो यहां पर आए या यहां पर आए। तो आएगा फाइनल का पॉइंट क्या आ गया, फाइनल पॉइंट क्या गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। कहां से, इनिशियल से। समझ में आई बात, इनिशियल से कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में। अब बात यह आती है डिस्टेंस बताने की। तो जब डिस्टेंस बतानी होती है तो जैसे ये 6 है, ये 6 बिल्कुल सीधा यहां पर कट हो जाएगा यहां तक। अब आपने 6 यहां से कट किया तो यहां से भी 6 कट होगा, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, और ये रेक्टेंगल ये 6 तो ये भी 6, ये 5 तो ये भी 5। अब आपने कट किया तो ये 5 बचा। अब 6 टोटल थी उसमें, सॉरी टोटल 8, उसमें से 6 गई तो कितनी बची, 2। ये कितनी है, 5। तो 5 और 5 10, और ये 2। तो आप क्या कहेंगे, ओ ए बी। तो आप लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर, ओके। तो ओ ए का स्क्वायर कितना है, 4, ए बी का स्क्वायर कितना है, 10 का मतलब 100, और ये आ गया ओ बी का स्क्वायर। तो आप कहेंगे 104 इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर, और हम कह सकते हैं ओ बी इक्वल्स टू √104। तो ये आ गई मिनिमम डिस्टेंस, ये क्या आ गई, मिनिमम डिस्टेंस, ओके। मिनिमम डिस्टेंस कितनी आई, 104 किलोमीटर अंडर रूट में, ठीक है। अब आपसे कोई एक चीज और पता कर सकता है, डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ी। जब आपसे पूछा जाए कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी इसको जाने के लिए, ठीक है, तो डिस्टेंस कवर क्या होगी, डिस्टेंस कवर, तो क्या होगी डिस्टेंस कवर। अगर आपसे कोई पूछे, जब आपसे डिस्टेंस कवर पूछेगा तो आप क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक 8, यहां से लेके यहां तक 5, यहां से लेके यहां तक 6, यहां से लेके यहां तक 5। तो फाइनल तक जाने में 5 और 5 10 और 6 16 और 8 24 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, ओके। तो ये भी लिख लीजिए 24 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ी। तो ये 2 चीजें आपको जो पता होनी चाहिए, आज यहीं तक रखते हैं, ओके। थैंक यू।